सैटर्न हमारा काम काज है, काम करने की इच्छा नहीं है। काम करने की इच्छा का पोर्टफोलियो मार्स के पास है। कितना पैसा कमाएंगे वीनस के पास है। कौन सा काम करेंगे, कौन सी स्टडीज करेंगे, कौन सा स्पेशलाइजेशन करेंगे, ये है मरकरी के पास। तो सैटर्न को इसीलिए सैटर्न इज सिंपली योर वर्क पोर्टफोलियो। चाहे आप कोई भी काम करें, आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, स्कैम करें, सीधा काम करें, उल्टा काम करें, सैटर्न को कोई लेना देना ही नहीं है। सैटर्न अच्छे टाइम पे आता है तो लक फैक्टर इंक्रीज करता है। कोई भी आप काम करो सैटर्न विल बी वंडरफुल। तो सैटर्न इज ऑल्सो वेरी अनइमोशनल प्लैनेट, इसीलिए इमोशनल प्लैनेट के साथ सैटर्न गड़बड़ गड़बड़ करने लगता है। यानी सैटर्न एंड मून, आई होप आपको अभी समझ में आया होगा। भुज समभासं रविपुत्र यमाग्रजम् छाया मार्तंड संपूतं शनिना वाहनामि। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं शनिश्च इह गच्छ इह तिष्ठ। ओम शनिश्चराय नमः। सैटर्न और मून का साढ़े साथी क्यों इतना टफ है? बिकॉज सैटर्न को इमोशन समझ ही नहीं आता। वो बहुत अनइमोशनल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कठोर प्लैनेट, इनएनिमेट प्लैनेट। सैटर्न इज स्पिरिचुअल प्लैनेट। सैटर्न बेसिकली चाहता ही नहीं है कि आप पैसा बटोरो या कुछ करो। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट, अंदर की बात है। इसीलिए सैटर्न को समझना इतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज द होल प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट सैटर्न इज ऑल अबाउट। सैटर्न मून के साथ आएगा तो दिक्कत करता है, सैटर्न मार्स के साथ आता है तो भयंकर दिक्कत करता है। सैटर्न एंड केतु बोथ ऑफ देम स्पिरिचुअल प्लैनेट, भयंकर दिक्कत इसीलिए लफड़े होते हैं सैटर्न एंड केतु का। ओके सो दोस्तों, ये तो हो गया हमारे एक्वेरियस की बात। ओके अब चलते हैं जरा उल्टा यानी पाइसिस पे। ओके वी विल गो फ्रॉम रिवर्स, फ्रॉम पाइसिस टू एरीज। पाइसिस में राहु है तो पाइसियन वालों अगस्त तक डेंजर जोन है। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि सैटर्न, राहु और सैटर्न एंड राहु का कन्फिगरेशन बहुत अच्छा नहीं है पाइसिस वालों। समझ लीजिए भैरव का तलवार लटक रहा है। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, बी केयरफुल विद योर एक्सीडेंटल, बी केयरफुल इन योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। ओके पाइसिस नाउ। अब सैटर्न का डायरेक्ट होना एक्वेरियस एरीज राशि वालों को लिए क्या ला रहा है, यानी जिसका मून एरीज में है उनके लिए क्या है। सो दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल मेरे हिसाब से। व्हाई? ओके दोस्तों देखिए, एरीज इज राइट नाउ हैज अ लिटिल बिट ऑफ जुपिटर। ओके और एक्वेरियस से ऑब्वियसली 11th भी है, तो यहाँ पर एरीज इज गुड, एरीज इज एक्सेलेंट। एरीज वालों थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, और बिजनेस एंड नौकरी पेशा वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी में जो डील कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो गुड। इन शॉर्ट एरीज इज गुड। ओके अब आते हैं टॉरस की बारी। क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि सब में अगर इतना डिटेल की बात करूंगा, सारे ज़ोडिएक्स की बात अगर डिटेल में करूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो फुटेज हो जाएगा 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ट्राई टू रिमेंबर दिस इज सैटर्न का एक्वेरियस में डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट राशि। अब चलते हैं टॉरस पे। सो टॉरस ओके टॉरस हैज जुपिटर, गुड। टॉरस के लिए भी ठीक ठाक ही रहेगा, अनलेस ऑफ कोर्स आपके मेलेफिक्स टॉरस में नहीं होने चाहिए, यानी सैटर्न के मेलेफिक्स। अब आते हैं सैटर्न का इफेक्ट, यानी सैटर्न का डायरेक्ट इफेक्ट एक्वेरियस में जेमिनी राशि वालों के लिए। यानी अगर आपका मून जेमिनी में है तो कैसा रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट टफ, बिकॉज जेमिनी जो है डुअल राशि है और सैटर्न इससे 9th हो रहे हैं। सो टफ भी है, लक भी है। पता है क्या होता है, जेमिनी जो राशि होती है ना वो थोड़ा सा डुअलिटी में रहते हैं, मतलब ये करना है वो करना है, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो इसको अगर टैकल करना है किसी भी हिसाब से, ठीक है, तो जेमिनी वालों के लिए भी ठीक ही है। अब नेक्स्ट आते हैं लेट मी रेफर माय नोट्स। ओके नेक्स्ट आते हैं कैंसर। कैंसर के लिए सैटर्न 8th हो रहे हैं। ओके दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ओके थोड़ा सा अपना बच के रहिएगा कैंसर वालों, थोड़ा सावधान रहिएगा। कहाँ से? माइंड से, अपने प्रॉपर्टी डीलिंग से, और घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी गृह कलेश से थोड़ा सा बच के रहने की बहुत जरूरत है।
ओके, कैंसर के बाद हम अब आ रहे हैं लियो में। ओके, लियोन्स के लिए 7th दृष्टि आ रही है सैटर्न की, डायरेक्ट डिले इन वर्क। बस इससे ज़्यादा खास कुछ मैं नहीं देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक योर मेलेफिक्स इन लियो। अगर लियो आपका साफ सुथरा है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है लियो में, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। डिले हो सकता है, पेशेंस मत लूज करिएगा, रेस्ट ऑफ इट आर ऑल ग्रेट। अब आते हैं 6 यानी वर्गो में। ओके, वर्गो इसका मरकरी का एग्जॉल्टेड है, गुड फॉर यू। बस अपने सेहत का और कर्ज का यानी अपने डेट का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम जरूर आएगी, किसी न किसी रूप में तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब आते हैं लिब्रा, ये एक बहुत अच्छा है। वाई याद रखिएगा, मैं सैटर्न एंड मून, सैटर्न की राशि के हिसाब से बोल रहा हूँ। सैटर्न कौन सी राशि को, यानी आपका मून जिस भी राशि में है, अगर लिब्रा में है आपका मून तो आप हो गए लिब्रा राशि वालों। सैटर्न का क्या इफेक्ट आएगा आप लोगों के लिए? वेरी सिंपल, सैटर्न का इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, स्पेशली डायरेक्ट होना उनको एक्वेरियस में। क्यों? एक तो सैटर्न से 5th हो रहे हैं, ऊपर से सैटर्न आपके राशि को एग्जॉल्टेड नजरियों से देख रहा है। Isn't that wonderful? That's excellent, I think. इससे बढ़िया नहीं हो सकता। So, लिब्रा वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्वारियस, सॉरी, अब है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम विद सैटर्न्स एनी मूवमेंट, चाहे वो ट्रांजिट का मूवमेंट हो, थोड़े टाइम के लिए दिक्कत होता है, डायरेक्ट हो, रेट्रो हो। स्कॉर्पियो वाले थोड़ा सा बच के रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक्सीडेंट प्रोन होते हैं स्कॉर्पियो वाले, थोड़े से मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, बिकॉज दिस इज अ जोडियक ऑफ डेबिलिटेटेड मून। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं धनु राशि। धनु राशि यानी अगर आपका मून सैजिटेरियस में है तो इसका क्या असर होगा? वेरी सिंपल, 11th हो रहा है सैटर्न से, तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेसमेंट फॉर धनु राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। नए दरवाजे खुलेंगे, नया आयाम खुलेगा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओवरऑल वंडरफुल। जस्ट वन थिंग, स्ट्रेस आएगा मेंटल, उसको ध्यान रखिएगा। प्राणायाम कर लीजिएगा, मेडिटेशन कर लीजिएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। नाउ फाइनली ऑफ कोर्स 10 यानी कैप्रिकॉर्न। अगर आपका मून कैप्रिकॉर्न में है तो कैसा रहेगा? देन सैटर्न से 12th है, खर्चा बढ़ेगा। एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग इज ओके। जुपिटर का भी साथ मिल रहा है कैप्रिकॉर्नियंस को, खर्चा बढ़ेगा, नए दरवाजे खुलेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी ठीक ठाक ही रहेगा, नॉट टू बैड। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सो नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन। ऑलराइट, दिस इज वन। दोस्तों, अब आते हैं सैटर्न का परिचय एंड फाइनली हाउ टू इंप्रूव योर सैटर्न। देखिए, सैटर्न का परिचय जरा देखने के लिए आराम से बैठना पड़ेगा। वहां बैठे हैं, कॉफी है। ओके, दिस इज कॉफी। हेलो हेलो हेलो। सो वो गलती है, वेरी सिंपल। जब भी हम सैटर्न के या शनि मंदिर में तेल चढ़ाने जाते हैं, विच इज गुड, लोहा वगैरह जो भी आप चढ़ाते हैं, मीठे का इस्तेमाल जरूर करिए। सैटर्न के गुरु हैं वीनस, नॉट द बॉस बट द गुरु इज वीनस, और वीनस को मीठा बड़ा पसंद है। मीठे का चाहे मिश्री दीजिए या गुड़ दीजिए, बेटर ये है कि मिश्री दीजिए, लेकिन ऑर्गेनिक मिश्री। सैटर्न को जब भी आप प्रोपिटेट करें, तिल चढ़ाएं, मिश्री जरूर इंक्लूड करा करिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनली दोस्तों, 2 और रेमेडियल मेजर्स या इंप्रूवमेंट थेरेपीज में कहता हूं इसको, किसी तरह हम सैटर्न को कैसे इंप्रूव करें। द सेकेंड वन इज, सो दोस्तों द थर्ड वन है वेरी सिंपल। अपने एम्प्लॉइज को, जो भी आपके अंडर में काम करते हैं, चाहे आपके सर्वेंट्स हो, काम वाली भाई हो, आपके एम्प्लॉइज हो, उनको सुपर रिस्पेक्ट देना। जो व्यक्ति अपने एम्प्लॉइज को या अपने काम वाली भाई को रिस्पेक्ट नहीं देते, रूडली बात करते हैं, उनका सैटर्न खत्म। और कब आएगा सैटर्न का खत्म वाला इफेक्ट? याद रखिएगा दोस्तों, सैटर्न का खत्म वाला इफेक्ट उनके लाइफ में जो कि रूडली बात करते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपने सर्वेंट्स को, अपने काम वाली भाइयों को, अपने एम्प्लॉइज को, जब उनकी ढैया स्टार्ट होती है। और एक्वेरियस में सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं, और मार्च 29 में आकर, यानी मार्च 29 को सैटर्न पाइसिस में आकर बहुत लोगों के लिए 7.5 और ढैया का सबब बनने जा रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। अपने आचरण को इमीडिएटली रोकिए, चेक करिए, ऑडिट करिए अपने आचरण को। ऑलराइट,
सो दोस्तों अब किया क्या जाए, हाउ टू इम्प्रूव सैटर्न, उसका भी क्लू दोस्तों इसी बुक में ही मिलता है। ओके, मैं अगेन आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ये किताब दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न, अ थेरेपेटिक मिथ अपने पास रखिए। ये किताब चाहे पढ़े ना पढ़े, समहाउ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, किताब रहने से बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। इट हेल्प्स समहाउ, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और सैटर्न को प्रोपिटेट करने के लिए ये किताब में देयर इज सम ऑरा। एनीवे, इस किताब में ही बहुत सारे क्लूज मिलते हैं। सबसे पहला क्लू वो